नमस्कार। इस वीडियो में हम बी.ए. पाठ प्रथम के कार्ल मार्क्स के जो विचार हैं उनमें मार्क्स के वर्ग संघर्ष के सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने इतिहास की आर्थिक व्याख्या का सिद्धांत में बताया कि इतिहास की जो कार्ल मार्क्स ने 6 अवस्थाएं बताई हैं उनमें 4 अवस्थाओं में समाज में 2 वर्ग रहे हैं जिनके हित परस्पर विरोधी होने के कारण उनमें संघर्ष की स्थिति रही है। सबसे पहले वर्ग का कार्ल मार्क्स ने अर्थ स्पष्ट किया है। एक जैसी परिस्थितियों में एक जैसे वातावरण में काम करने वाले और एक जैसी स्थितियों में जीने वाले लोगों का समूह जो समाज में विशेष पहचान रखता है, उनकी जो मूल स्थिति है वो लगभग समान होती है। समाज के ऐसे सेक्शन को वर्ग कहा जाता है। मार्क्स के अनुसार समाज के आदिम अवस्था को छोड़कर शेष 4 अवस्थाओं में समाज में 2 वर्ग पाए जाते हैं। समाज का एक वर्ग वह होता है जिसका उत्पादन के साधनों पर अधिकार होता है, जिसे मार्क्स पूंजीपति वर्ग, साधन संपन्न वर्ग या हैप्स वर्ग के नाम से, आधिपत्य वर्ग के नाम से पुकारता है, जिसका समाज के जो जितने भी संसाधन हैं उन पर उसका अधिकार होता है। ये जो पूंजीपति वर्ग है यह पूंजी के बल पर जो विपरीत वर्ग है उसका शोषण करता है। दूसरा जो वर्ग है जो परिश्रम करके अपना जीवन यापन करता है वो साधनहीन वर्ग है। उसे मार्क्स हैप्स नॉट, पराधीन वर्ग या श्रमिक वर्ग के नाम से पुकारता है। मार्क्स का कहना है इन दोनों वर्गों के, हैप्स और हैप्स नॉट के, दोनों के हित परस्पर विरोधी हैं। पूंजीपति वर्ग अधिक से अधिक काम लेकर कम से कम पारिश्रमिक देना चाहता है, मजदूरी देना चाहता है, जिससे वह अपने लाभ में वृद्धि कर सके। जबकि श्रमिक वर्ग कम से कम काम करके अधिक से अधिक मजदूरी प्राप्त करना चाहता है, जिसके कारण इन दोनों वर्गों में हमेशा संघर्ष चलता रहता है, जिसके कारण पूंजीपति अपने लाभ में वृद्धि करने के लिए श्रमिकों के हितों की उपेक्षा करके मशीनों का अधिक से अधिक उपयोग करने लगता है और मशीनों के अधिक उपयोग के कारण श्रमिकों के कार्य के अवसर, उनकी मजदूरी, उनके लाभ की जो स्थिति है वो कम या वार्ता की जो या जिसे हम कहते हैं बार्गेनिंग की पावर है वो कम होती जाती है, क्योंकि उसके पास संसाधन नहीं है। फलस्वरूप मशीनों के अत्यधिक प्रयोग से उनकी दशा दिन ब दिन निरंतर खराब होती जाती है और श्रमिक वर्ग के कष्टों में निरंतर वृद्धि होती चली जाती है, जिसके कारण वे संगठित होकर पूंजीपति वर्ग के खिलाफ क्रांति कर देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप पूंजीपतियों का अंत हो जाता है तथा सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व स्थापित हो जाता है। इसे ही वर्ग संघर्ष का सिद्धांत कहा जाता है। वर्ग संघर्ष की अवधारणा मार्क्स ने फ्रांसीसी समाजवादियों से ग्रहण की। तो मार्क्स के जो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है बेसिकली उसका क्रांतिकारी स्वरूप है, उसका राजनीतिक आधार है। इस सिद्धांत की आलोचना अनेक आधारों पर की जाती है। मार्क्स का कहना है कि सामाजिक जीवन का संघर्ष मूल है, ऐसा नहीं है।
सामाजिक संघर्ष का मूल संघर्ष के साथ सहयोग भी है। आर्थिक क्षेत्र में भी मजदूर और मालिक के संबंध परस्पर सौहार्दपूर्ण पाए जाते हैं और उनके सहयोग से ही वस्तुओं का उत्पादन संभव होता है। दूसरा, मार्क्स ने समाज में दो ही वर्ग माने हैं, जबकि एक साधन संपन्न, दूसरा साधनहीन। जबकि समाज में एक मध्यम वर्ग भी होता है और जिसमें सिविल सोसाइटी के लोग डॉक्टर, इंजीनियर, अध्यापक, मैनेजर, बुद्धिजीवी वर्ग आते हैं, जिसकी मार्क्स ने उपेक्षा की है। और क्रांति के लिए जिस वर्ग का दायित्व सबसे ज़्यादा है, या क्रांति के जो लीडर है, नेतृत्व का जो तत्व है, वो इसी वर्ग से आता है जिसकी मार्क्स ने उपेक्षा की है। एक आलोचना की जाती है मार्क्स के अनुसार सर्वहारा वर्ग की क्रांति का नेतृत्व श्रमिक वर्ग द्वारा किया जाता है, जो उचित नहीं है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि उस सिविल सोसाइटी में से ही, बुद्धिजीवी वर्ग में से ही क्रांतियों का नेतृत्व उभर कर सामने आता है। स्वयं मार्क्सवादी विचारों पर आधारित सोवियत संघ की क्रांति है, वो लेनिन उसी वर्ग से आता है जो वर्ग सिविल सोसाइटी के नाम से जाना जाता है, बुद्धिजीवी वर्ग के नाम से। मार्क्स की आलोचना इस आधार पर भी की जाती है कि समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास नहीं है। यदि इतिहास संघर्ष का इतिहास होता, वर्ग संघर्ष का इतिहास होता और समाज में दो ही वर्ग होते, तो इस संघर्ष से इतिहास कभी का खत्म हो जाता, सभ्यता संस्कृति का विकास नहीं होता, सभ्यता संस्कृति कभी की नष्ट हो जाती। मार्क्स का ये तर्क भी सही नहीं है। एक आलोचना परिणाम को लेकर की जाती है कि मार्क्स का वर्ग संघर्ष का जो सिद्धांत है, उसका परिणाम पूंजीवादी देशों में साम्यवादी शासन की स्थापना ये हो जानी चाहिए थी, लेकिन पूंजीवादी देशों में साम्यवादी जो क्रांति है संभव नहीं हो पाई, बल्कि उसमें सुधार हो गया है। पूंजीवाद ने समय के अनुसार अपने आप में सुधार कर लिया, साम्यवादी क्रांति वहाँ पर नहीं आज तक संभव नहीं। से निष्कर्ष निकलता है कि मार्क्स की जो भविष्यवाणियाँ हैं वो सत्य नहीं है, लेकिन निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की जो व्याख्या की है, उसकी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप पूंजीवादी देशों ने श्रमिकों के कल्याण के लिए अधिक से अधिक नीतियाँ, अधिक से अधिक कार्य करना स्टार्ट कर दिया और लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को उन्होंने अपना लिया और पूंजीवाद के जो दोष थे और श्रमिक वर्ग का शोषण और समाज में विरोध और संघर्ष की जो स्थिति है, उसको कम करने का प्रयास किया है। मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत श्रमिक वर्ग में चेतना का राजनीतिक हथियार के रूप में शायद हुआ है। धन्यवाद।